गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल अपने हिस्ट्री के लेसन समय की शुरुआत से जो के अंदर होमिनिड प्रजाति के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद जो होमिनिडों की जो प्रजातियां, उपजातियां, शाखाएं बनती रही, तो उन्हीं शाखाओं के अंदर आज हम नेक्स्ट जो हमारा खंड रहेगा इस अध्याय का, वो होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल जो उप शाखाएं थी उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो होमो शब्द था, होमो लातिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। इनके कौन सी भाषा का शब्द है ये? लातिन भाषा का। लातिन भाषा का ये शब्द है होमो, लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो होमो शब्द है वो सिर्फ पुरुष के लिए यूज होता है, या ये कह सकते कि जो होमो शब्द है वो स्त्री के लिए यूज होता है। ये दोनों के लिए यूज होता है। वैज्ञानिकों ने होमो की कई प्रजातियों में बांटा है, और जो होमो था यानी कि आदमी था उसकी कई प्रजातियों में वैज्ञानिकों ने इसको बांटा था, और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए। यानी कि जिस प्रजाति की जो विशेषता थी उस विशेषता के आधार पर उसको अलग अलग नाम दिया गया है। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हेबिलिस, जिसको औजार बनाने वाला प्राणी कहा जाता है, और होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर पैरों पर बल चलने वाला प्राणी कहा जाता है, और होमो सेपियंस जो कि चिंताशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी कि होमे जो प्रजाति थे, होमे प्रजाति के तीन वर्ग यहाँ पर बताए गए हैं। एक होमो हेबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो हेबिलिस थे जिनको औजार बनाने वाला प्राणी कहा जाता है। होमो इरेक्टस जो अपने पांव पर खड़े होकर, सीधे खड़े होकर चलने वाला कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हमने दोनों की पहले पढ़ी थी। और होमो सेपियंस जिसको आधुनिक प्राणी कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम तीन प्राणी विशेषताएं, होमो की तीन जो जीवाश्मों के आधार पर तीन प्रजातियां बताई गई है, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। सेपियंस को चिंताशील मनुष्य कहा जाता है या आधुनिक मनुष्य भी कहा जाता है। होमो हेबिलिस, तो सबसे पहले हम करते हैं नंबर 1 पर होमो हेबिलिस। होमो हेबिली के जीवाश्म इथोपिया में ओमो और तंजानिया में अल्डुआई गार्ज से प्राप्त हुए हैं। दो जगह इसके मिले हैं, एक तंजानिया और एक इथोपिया से प्राप्त हुए। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म और जो होमो इरेक्टस है दूसरी जो प्रजाति थी उसके जो जीवाश्म मिले हैं वो अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं, तथा कुवीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केनिया, मोड़, जोकार्ता और संग्रीन जावा ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर होमो इरेक्टस के जीवाश्म पाए गए हैं। एशिया में पाए गए जीवाश्म में अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परिवर्तित काल के हैं। यानी कि जो जीवाश्म होमो इरेक्टस के अफ्रीका में मिले थे और जो जीवाश्म एशिया में प्राप्त हुए हैं उनके अंदर परिवर्तन हुआ है काल के आधार पर। जो काल था यानी कि जो वहां से चले या किसी दूसरे काल में पहुंचे तो उस काल के आधार पर यहाँ पर उनमें परिवर्तन हुआ है। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, यह संभव माना गया कि जो होमिनिड थे वो पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी तथा पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 25 लाख वर्ष पहले गए थे। इनकी जो शुरुआत मानी गई वो दक्षिण अफ्रीका गई मानी गई है, उसके बाद उत्तरी अफ्रीका, फिर वो दक्षिणी पूर्वी एशिया और फिर यूरोप के अंदर 20 से 15 लाख पहले के अवशेष हैं। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही, और इनका जो जीवित रहने का काल है यानी कि जो इनका स्थायित्व रहा वो 10 लाख वर्ष पहले तक ये स्थित रही थी, धरती पर इनका अस्तित्व रहा था।
ये मैप के माध्यम से दिखाया गया कि वो कहाँ कहाँ पर ये प्रजातियां अपने आवास बनाए हुए थे या रह रही थी। ये मैप दिया गया है। इस मैप के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई। ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, इसकी शुरुआत हुई दक्षिण अफ्रीका के बाद ये उत्तरी अफ्रीका के अंदर, फिर यहाँ से एशिया, और एशिया के बाद वो दक्षिणी एशिया की तरफ बढ़ी थी। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर भी किया गया है, उस स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे, यानी कि उस प्रजाति के जहां जिस स्थान पर मिले थे उसके नाम पर किया गया है। जैसे कि जर्मन के शहर हाइडलबर्ग में, जिसको हाइडलब्रेंसिस कहा जाता है या निएंडरथालेंसिस कहा जाता है। हाइडलब्रेंसिस में पाए गए जीवाश्म होमो हाइडलब्रेंसिस, इस प्रजाति को कहा गया था होमो हाइडलब्रेंसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म होमो निएंडरथालेंसिस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो नाम दिए गए वो इन स्थानों पे पाए जाने के कारण दिए गए हैं। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलब्रेंसिस और होमो निएंडरथालेंसिस के हैं, और यूरोप की जो सबसे पुरानी प्रजातियां वो है हाइडलब्रेंसिस और होमो निएंडरथालेंसिस, जो जर्मनी के शहर की घाटियों में पाए गए थे। इनके जो जीवाश्म है इन प्रजातियों को सबसे पुराने हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस जो आधुनिक मानव प्रजाति के हैं, इनके आज का जो मानव है उस प्रजाति के हैं दोनों। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व तक अस्तित्व में रहा था, दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, जो हाइडलबर्ग के जो जीवाश्म हैं अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाए गए हैं। निएंडरथाल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से लेकर 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। तो इनका जो निवास काल है निएंडरथालों का वो 1 लाख से 35,000 वर्ष का है, और हाइडलबर्ग का है वो 8 लाख से 1 लाख तक का। 35,000 वर्ष पहले अचानक वो लिप्त हो गए थे, और जो प्रजातियां थी वो 35,000 वर्ष पहले, यानी कि आज से 35,000 वर्ष पहले निएंडरथालेंसिस और हाइडलब्रेंसिस, ये दोनों ही प्रजातियां थी जो मानव प्रजातियां थी, होमिनिड परिवार की प्रजातियां थी, वो लुप्त हो गई थी। सामान्यतः एस्ट्रोपैथिक्स की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा था, कि अगर हम इनकी तुलना की बात करें तो एस्ट्रोपैथिक्स की तुलना में होमो का जो मस्तिष्क था, इनकी जो उसकी मानसिक क्षमता थी वो ज्यादा थी। जबाड़े बाहर की ओर, और उनके शारीरिक संरचना की बात करें तो उनके जबाड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे, इनकी विशेषताएं हैं। दांत इनके छोटे थे, उनमें मस्तिष्क के आकार की वृद्धि अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता था। उनकी मानसिक याददाश्त थी जो वो ज्यादा थी। जबड़ों तथा दांतों में हुए परिवर्तन क्षमता उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित था। जो उनके जबाड़ों में या उनके दांत उनमें जो परिवर्तन आए थे वो खान पान की परिवर्तनों के कारण माने गए हैं। यहाँ हम इस टेबल के अंदर देखें तो विश्व में मानव प्रजातियों का निवास स्थान बताया गया कि कौन सी प्रजाति कहाँ थी और किस कालक्रम में थी। इनके अगर हम देखें तो 50 से लेकर 10 लाख वर्ष तक अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश थे जहाँ पर ये प्रजातियां पाई गई थी। इसके अंदर कौन कौन सी प्रजातियां थी? एस्ट्रोपैथिक्स, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस। प्रारंभिक होमो मतलब होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व तक इनके जो स्थान थे वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप में पाए गए थे। और जो ये प्रजातियां थी वो थी होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस निएंडरथल मानव और होमो सेपियंस सेम्पियस जिसे आधुनिक मानव कहा जाता है। ये दक्षिण
अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य एशिया के क्षेत्र में पाए गए थे। 45,000 वर्ष पूर्व तक ऑस्ट्रेलिया में पाए गए थे, और जो ये प्रजातियां थी ऑस्ट्रेलिया में, उसको आधुनिक मानव का था। होमो सेपियंस सेपियंस की प्रजाति थी ये। 40,000 वर्ष से अब तक जो उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रांत द्वीप समूहों में या बाद वाले नियंत्रस्थल और आधुनिक मानव की प्रजातियां यहाँ पर पाई गई थी। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका रेगिस्तान और वर्षा वनों के अंदर भी एक क्षेत्र पाए गए थे। उसके बाद हम जो पुराने मानव की जो हमारी जो मुख्य प्रजातियां थी, उपशाखाएं थी, उसके अध्ययन करने के बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक मानव की विशेषताएं, कि जो आधुनिक मानव था उसकी क्या विशेषताएं थी और उसके क्या क्या मतलब शारीरिक रचना थी, वो कहाँ कहाँ पर पाया गया था, उसके निवास स्थल कैसे थे, उसकी भाषा क्षमता कैसी थी। तो ये सारे के सारा हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे आधुनिक मानव के बारे में। ये आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म है जो जहाँ जहाँ पर पाए गए थे। इथोपिया, ओमो की बेस, दक्षिण अफ्रीका के बॉर्डर गुफा, दी कैल्ड्रस, क्लासिस नदी की मुहाना मोरक्को में, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फ्रांस के पास पास यहाँ कब से कब तक यहाँ पर पाए गए थे। यदि आप इस तालिका पर नजर डालें तो आप देखें कि होमो सेपियंस के अतिरिक्त अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों में मिले हैं। अगर ये देखें तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं भाई, अफ्रीका के भाग हैं सारे के सारे। जो होमो सेपियंस के साक्ष्य ये सारे के सारे अफ्रीका के देश हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे। कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम सोचते हैं कि जो मानव था उसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ रहा है, या वो एक ही स्थान पर था या अलग अलग स्थान पर था। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, और जो आज का आधुनिक मानव है होमो सेपियंस सेपियंस, उसका उद्भव कहाँ हुआ। इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं, यानी कि इससे संबंधित दो मत हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित कितने मत हैं भाई, दो। तो पहला मत है नंबर 1, जो मत है वो दिया गया है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का मान्यता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई। यानी कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति के जो मत है उसमें पहला आ जाता है क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्र में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। जिनके इसके अनुसार क्या था, अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और दूसरा मत है प्रतिस्थापना मॉडल। और दूसरा कौन सा है, प्रतिस्थापना मॉडल। इसमें क्या था कि जो एक मानव एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया था, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ था। यह तर्क वर्तमान मानव में देखने वाले लक्षणों का क्षेत्रीय विविधता पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नता पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वालों के अनुसार ये उपयुक्त असमानता तर्क एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइड्रोब्रेंसिस समुदाय में पाए जाने में भिन्नता के कारण है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो अंतर हम देखते हैं प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता के जो सिद्धांत थे, जो हमने ऊपर जिनके बारे में पढ़ा था, उनके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या कौन कौन से सिद्धांत थे। क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत हम ऊपर देख चुके हैं, इसकी कुछ विशेषताएं। उसके बाद आता है प्रतिस्थापन मॉडल की यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वो कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने
ले लिया था। इस विचार का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जनिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी कि अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथोपिया में होमो स्थान पर मिले हैं, प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका कारण उन लोगों की परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि से अपने आप को ढाल लेना, जो उन विशेष क्षेत्रों में पाए और अंततोगत्वा वहां स्थान रूप से बस गए या आंतरिक रूप से वहां स्थायी रूप से बस गए थे। इन परिस्थितियों के कारण उसमें अंतर थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आधुनिक मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीकों से रहेगा कि आधुनिक जो मानव था वो किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करता था। इससे संबंधित हम जो हमारा अध्ययन है, जो वीडियो हम इस विषय के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।